यहाँ जमीन पर नहीं दीवारों पर होती है खेती। लोग गेहूं धान के साथ उगाते हैं सब्जियाँ। दरअसल गांव में तो हमें दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर जगह शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे खेती भी कम होती जा रही है। शहरों में जगह की कमी के कारण लोग खेती के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसकी मदद से कम जगह में ही फार्मिंग की जा सके। आज तक आपने लोगों को ज़मीन पर ही खेती करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ज़मीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर खेती की जाती है। ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस देश में गेहूं और धान के साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती हैं। इस तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है, जो धीरे धीरे दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। आपको बता दें कि दीवार पर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग करने वाले देश का नाम इजराइल है। खेती लायक ज़मीन की कमी के कारण इस कमाल की तकनीक का इजाद किया गया है, जो इजराइल के अलावा कई अन्य देशों को भी ज़मीन की कमी की समस्या से छुटकारा दिलाती है। बहुत सारी कंपनियां आज इस तकनीक के साथ खाद्य सामग्री का उत्पादन करती हैं। इजराइल की एक कंपनी ग्रीन वॉल के संस्थापक पायोनियर गाय बायनेस का कहना है कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भी इनके साथ जुड़ी हैं, जो इजराइल में दीवारों पर खेती करने में सहयोग करती हैं। आइए अब जानते हैं कैसे होती है वर्टिकल फार्मिंग। दरअसल इस तकनीक के तहत गमलों में छोटे छोटे यूनिट्स में पौधों को लगाया जाता है, फिर उन्हें वर्टिकल तरीके से दीवार पर लगाया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि पौधे गमले से या दीवार से गिरे ना। इन गमलों की सिंचाई के लिए भी विशेष तरह के प्रबंध किए जाते हैं। इसके अलावा अनाज उगाने के लिए कुछ समय के लिए यूनिट्स को दीवार से निकाला भी जाता है, लेकिन फिर बाद में गमलों को वापस दीवार पर लगा दिया जाता है। नंबर 2, यहाँ 70 दिनों तक रहता है दिन। रात के 2 बजे भी सड़कों पर घूमते हैं लोग। आमतौर पर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ही अपने काम करते हैं और सूर्यास्त के बाद लोग सोते हैं और आराम करते हैं। वहीं सूरज निकलने पर अपनी दिनचर्या के सभी काम करते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज ना निकले और चाँद ना निकले तो हमें दिन और रात का पता कैसे चलेगा और हमारा जीवन कैसा होगा? अगर हमें दिन और रात का पता ही ना चले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्या हम आपसे कहें दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ कुछ महीनों तक रात ही नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम आपको इसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ कई महीनों बाद सूरज निकलता है और ढलता है। नॉर्वे में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ कुदरत का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ महीनों तक सूरज ढलता ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सूरज ढलेगा ही नहीं तो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? ये अनोखा आइलैंड आर्कटिक सर्किल में पड़ता है, जिसका नाम सोमरोय है। इस आइलैंड पर मई से लेकर जुलाई तक कुल 70 दिन तक सूरज डूबता ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले 3 महीने ऐसे आते हैं जब सूरज निकलता ही नहीं है और 3 महीनों तक अंधेरा ही रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के 70 दिनों तक दिन और 3 महीनों तक रात रहती है। इस अजीबोगरीब दिन और रात के चक्र को यहाँ के रहने वाले 300 लोगों को झेलना पड़ता है, जो इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है। वहाँ के लोगों की मांग है कि इनके इलाके को दुनिया का पहला टाइम जोन घोषित किया जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के लोग जगह को टाइम जोन फ्री घोषित करने के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। इनके मुताबिक 70 दिन का समय उनके लिए मायने नहीं रखता है। वह रात के 2 बजे भी अपने सारे काम कर सकते हैं। यहाँ के लोग अपने काम और बिजनेस के लिए घड़ी के समय पर निर्भर नहीं करते हैं। नंबर 3, सफल लोगों की दिनचर्या में होती हैं ये 5 आदतें।
आज हम आपको सफल लोगों की दिनचर्या की 5 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करना। सफल लोग अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ हर दिन के लक्ष्य को भी निर्धारित करते हैं। नंबर 2, समय का सदुपयोग। सफल लोग अपने दिन का एक एक मिनट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यात्रा के दौरान भी वह कोई काम करते हैं या फिर कोई अच्छी सी किताब पढ़ते हैं। नंबर 3, पूरे दिन का टाइम टेबल। ये लोग रात को सोने से पहले अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, जिससे किसी काम के मिस होने की गुंजाइश ना रहे। नंबर 4, समय समय पर ब्रेक लेना। पूरे दिन में काम के बीच थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने से थकान दूर होती है, साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है। नंबर 5, प्रयोग करते रहना। सफल लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपने काम और जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत में सबसे प्राचीन शहर। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन कभी मध्य भारत के प्राथमिक शहरों में से एक था, जो कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। नंबर 2, वाराणसी। बनारस या काशी को दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जो भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल रहा है। नंबर 3, मदुरई। मदुरई तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। नंबर 4, पटना। मौर्यों के साम्राज्य का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र, नालंदा और विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय प्राचीन काल के ज्ञान के स्रोत थे। नंबर 5, कन्नौज। एक बार 3 शक्तिशाली राजवंशों के लिए केंद्र बिंदु कन्नौज बेहद प्राचीन शहर है। नंबर 6, थंजावुर। एक समय में तंजावुर के नाम से जाने जाने वाला थंजावुर पेंटिंग और कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का घर था। नंबर 7, अयोध्या। सरयू नदी के तट पर स्थित भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।